और एक और बड़ा अपडेट दे दे, बीजेपी अपना 47वां स्थापना दिवस मनाएगी। हरियाणा में बीजेपी धूमधाम के साथ अपना स्थापना दिवस मनाएगी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी कार्यक्रम समिति के संयोजक बने हैं। पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। विधायक, मंत्री, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। पार्टी का झंडा फहराएंगे। कार्यकर्ताओं को अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर भी झंडा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी के इतिहास पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर क्या तैयारी चल रही है? देवेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो बीजेपी अपना स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाएगी। तमाम पार्टी के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता, विधायक सभी इसमें शामिल होंगे। देवेंद्र, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए रंजना, आज 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ से एक राजनीतिक पार्टी बनी थी। जनसंघ होता था पहले, आरएसएस और जनसंघ। जनसंघ को कन्वर्ट करके राजनीतिक पार्टी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, जो क्रिकेट ग्राउंड है, कोटला मैदान कहते थे, यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता अधिवेशन हुआ था। तब पार्टी इस स्थिति में नहीं थी, तब तो शुरुआती दिन थे और नई नई राजनीतिक पार्टी बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया था। तो वो आज 47वां स्थापना दिवस है बीजेपी का। पूरे देश में, हरियाणा में, पानीपत में, सब जगह कार्यक्रम रखे गए हैं और सभी कार्यकर्ताओं को ये कहा जाएगा आज के अपने घरों पे, संस्थानों पे, फैक्ट्रियों पे झंडा लगाए पार्टी का। और विधायक और मंत्री जहां जहां कार्यक्रम है वो वहां अपना शिरकत करेंगे। चाहे यहाँ हरियाणा के बहुत सारे नेता, मंत्री आजकल असम, पश्चिम बंगाल भी गए हुए हैं चुनाव प्रचार, चूंकि चुनाव चल रहे हैं। जहां जहां वो है, सब जगह पूरे देश में आज कार्यक्रम है। तो भाजपा को नमन किया जाएगा। भाजपा के व्यूवृद्ध जो नेता हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, पार्टी को इस मुकाम तक लाए। पार्टी आज शिखर पे है। खाली देश में नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो आज जहां जहां कार्यक्रम है, पूरी श्रद्धा के साथ ये स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और जो बड़े ओहदों पर है, चाहे वो संगठन में है, चाहे सरकार में है, वो लोग अध्यक्षता करेंगे और बीजेपी के अब तक के सफर पर प्रकाश डालेंगे, रोशनी डालेंगे और पार्टी को और मजबूत करने का आह्वान होगा, जाहिर है। जी बिल्कुल, एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। इसको लेकर तैयारी की गई है कि कार्यकर्ता देखें और समझें कि पार्टी ने कहां से शुरुआत की थी और पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत लगी है, कितना योगदान लगा है। देखिए, डॉक्यूमेंट्री जैसे फिल्म की तरह एक वृत्तांत होता है, वृत्तांत किसी घटना का, किसी स्थिति का, किसी स्टोरी का। तो जो लोग तब नहीं थे या जो युवा है, उनको पता लगे कि किन परिस्थितियों में कब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था राजनीतिक परिदृश्य में, कौन लोग थे। उस तरह सारी पूरे सफर, अब तक का 47वां स्थापना दिवस है और पूरा जो सफर है अब तक बीजेपी का, कहाँ कितना संघर्ष करना पड़ा। जब अच्छा वक्त आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, देश के दोबारा बने, कब कब। और स्वर्ण काल तो मैं यही कहूंगा रंजना, गोल्डन पीरियड जो बीजेपी का 2014 से चल रहा है अब तक। और दावा किया जा रहा है, जैसे हरियाणा के मंत्री कृष्ण पवार अक्सर दावा करते हैं कि गुजरात में 5 बार बीजेपी की सरकार बनी है, हरियाणा में भी 5 बार बनेगी, अभी तो तीसरी बार है। तो बुलंद इरादों के साथ उद्घोष करते हैं। और देखिए, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी की हवा चली, लहर चली, जो आज तक चल रही है। तो 14 से लेकर अब तक और आगे जो जो भी परिस्थितियां रहेंगी, जो कुछ सामने आता है, तो मैं गोल्डन पीरियड कहूंगा, स्वर्ण काल से गुजर रही है भाजपा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।